आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक एस्ट्रोनॉट जो है वो सर्फ मून के सरफेस पे जाकर एक 20 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसे थर्मस फ्लास्क से निकालता है और एक ग्लास में डालता है, तो क्या होगा। तो एक बार वापस समझ लेते क्या बोला है कि अगर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में यानी मून पे क्या होता है, मून का एटमॉस्फेयर क्या होता है, वैक्यूम होता है पूरा। वैक्यूम मतलब क्या होता है, ज़ीरो प्रेशर। ठीक। तो इन लोग ने पूछा है कि अगर 20 डिग्री का कुछ अमाउंट ऑफ वाटर 0 डिग्री मतलब ज़ीरो प्रेशर पे निकाला जाए तो उस पर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते क्या होगा। सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं कि जैसे समझिए उस थर्मस में एम मास है वाटर का। ठीक है, एम मास वाटर है। तो जैसे ही वो एम मास को निकाल, समझिए ये एम मास ऑफ वाटर है, जैसे ही वो निकालेगा उसे बाहर एटमॉस्फेयर पे, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो इस वजह से क्या होगा, इस एम मास में से कुछ पार्ट, ठीक, कुछ पार्ट निकल के कुछ पार्ट निकल के क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, इवेपोरेट होगा क्योंकि ज़ीरो प्रेशर है, तो डायरेक्ट वेपर बन जाएगा। अब इसे इवेपोरेट होने की जो एनर्जी है वो कहाँ मिलेगी, वो बाकी के मास से मिलेगी जो इवेपोरेट नहीं हुआ। तो समझ लेते हैं हम, अगर m में से x kg इवेपोरेट हुआ, ठीक है, इवेपोरेट हुआ, तो m माइनस एक्स बचा होगा। तो ये x kg जो है वो m माइनस एक्स पार्ट से एनर्जी लेगा और इवेपोरेट होगा। अब ये एनर्जी दे रहा है, मतलब इसका एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ये इनिशियल कितने डिग्री पे है, 20 डिग्री पे। तो देख लेते हैं एक बार, 20 डिग्री से एक्स के जी, 20 डिग्री पूरा है, तो एक्स के जी क्या करेगा, 20 डिग्री से वो टेंडेंसी होगी उसकी 100 डिग्री पे जाने की। क्यों, क्योंकि उससे इवेपोरेट होना है। अब 20 डिग्री से 100 डिग्री जाने के लिए समझिए डेल्टा ई एनर्जी लगती है, और हमको पता है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। एम तो एम के जी मास है, और डेल्टा टी अपना है हो जाएगा 100 - 20 80। तो इतना कैलोरीज या जूल जो भी होगा, एनर्जी कैलोरीज इतना एनर्जी लगेगा। ठीक। और ये एनर्जी जो है वो कहाँ से लेगा, वो लेगा इस बाकी मास से। ठीक है, जो m माइनस एक्स बाकी मास है उससे लेगा। अब वो उससे एनर्जी लेगा तो इसका एनर्जी लॉस हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर पहले 0 डिग्री कम हो तो होगा, और फिर अगर उतनी भी एनर्जी सफिशिएंट नहीं हुई इसको इतना मतलब इवेपोरेट होने के लिए, तो ये क्या होगा, ये वापस फ्रीज़ हो जाएगा, 0 डिग्री आइस बन जाएगा। ठीक है। तो हम समराइज़ करें तो होगा क्या, पूरे एम मतलब पूरा अगर है जितना भी मास, अगर एम मास है, तो उसमें से एक पार्ट जो होगा वो इवेपोरेट होगा, और दूसरा पार्ट होगा वो एनर्जी लूज़ करके उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस और फ्रीजेस। इधर भी एक पार्ट का इवेपोरेट होगा या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर।